ओके, पेज नंबर 55 निकालो सब लोग। निकाला? ध्यान देना, अभी कुछ लिखो मत, पहले इसको समझ कर लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकेंड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर क्या है रे? 55। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या? ध्यान दो सभी क्वेश्चन में, अभी स्टार्ट करते हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay, दो पार्टनर्स है यहाँ पर, मितेश एंड मंगेश। ओके, हमको एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। लेट्स से ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019 का। अभी डेबिट बैलेंसेस में कौन सा आइटम कहा जा रहा है हमें देखना है। फर्स्ट, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल का स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नोट कर लो, ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा ये। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? एसेट, कहा जाएगा एसेट साइड। कैरेज, कैरेज कहा जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आगे दिया है फैक्ट्री इंश्योरेंस। अभी फैक्ट्री, ओनली इंश्योरेंस नाम का अगर वर्ड दिया है, बस इंश्योरेंस नाम का आइटम दिया है, तो वो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, तो हम लोग वो पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये इंश्योरेंस किसका है? फैक्ट्री का। और हम लोग ने एक बात सीखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऐसे जो भी खर्चे एक्सपेंसेस हो रहे वो सब कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सो दैट्स व्हाई फैक्ट्री इंश्योरेंस कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आगे पोस्टेज, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट। रिटर्न इनवर्ड, इसका मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड यानी कि क्या? कि हम लोग ने गुड्स को सेल किया, वो सामने वाले पार्टी जो कस्टमर थे उनको डिफेक्टिव निकले, पसंद नहीं आया, व्हाटएवर है ना, रीजन हो सकते हैं उसके पीछे, तो वो वहाँ पर वापस से हमारे पास रिटर्न आ गए। वापस आना ना, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आ गए। कब आ रहे? जब हम लोग सेल कर रहे हैं। हम लोग ने गुड्स सेल किया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस भेज दिया। रिटर्न इनवर्ड किसे कहा जाएगा? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को। जब सेल कर रहे उनको नहीं अच्छे लगे, वापस रिटर्न भेज रहे, दैट इज सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे? सेल्स में से लेस किया जाएगा। तो रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, इसको कहा क्या करना है? लेस फ्रॉम सेल्स। तो सेल्स में से लेस होगा। टिक मार्क इसका किसके ऊपर करना पड़ेगा? सेल के ऊपर एक स्टार बनाकर रखो कि सेल के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। उधर उसके सामने लिख कर रखना रिटर्न लेस फ्रॉम सेल। नेक्स्ट इज परचेसेस। परचेसेस एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस पीएनएल के डेबिट साइड। उसके बाद लूज टूल्स एसेट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कहा है? साफ साफ कहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग किसके रिलेटेड? मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस वगैरह नहीं आया ना, वो आपको रूल पता है ना, ट्रेड और एक बाकी के एक्सपेंस वाला। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। इंपोर्ट होता तो ट्रेडिंग में जाएगा, इंपोर्ट ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट पीएनएल में। उसके बाद
जनरल हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। कैश इन हैंड एसेट, कैश बैंक बैलेंस एसेट। कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है, ओके ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। फर्नीचर एसेट, सैलरीज पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स में मितेश और मंगेश के ड्राइंग्स हमें दिए हैं, तो ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे, अभी इस अकाउंट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि करंट अकाउंट दिया गया है, राइट, करंट अकाउंट बोला है ना प्रिपेयर करने के लिए। सो करंट अकाउंट अगर वहां पर है तो ड्राइंग्स को भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपको करंट अकाउंट दिया है तो ड्राइंग्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑन विच साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो ड्राइंग्स कहाँ, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट आ जाओ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी कहा जाएगा, लायबिलिटी में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल दिया है, इसको डायरेक्टली क्या करोगे, लायबिलिटी में डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि करंट अकाउंट है यहाँ पर, वहां सारी चीजें एडजस्टमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी है, आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, पे करना बाकी है, ये क्या हो गया, लायबिलिटी मानी जाएगी अपनी, कहा जाएगा लायबिलिटी साइड। जो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं उसका एक ही इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 इफेक्ट्स करने हैं, ओके। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है। रिटर्न आउटवर्ड, जैसे रिटर्न इनवर्ड था वैसे रिटर्न आउटवर्ड, मतलब गुड्स हम लोग ने परचेस किए, हमें डिफेक्टिव निकले, कुछ खराबी निकली, कुछ पसंद नहीं आया, हम लोग ने वापस से रिटर्न कर दिए, हमारे पास से जा रहा है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, कहाँ से लेस करना पड़ेगा, परचेस में से, लेस फ्रॉम परचेस, टिक मार्क। नेक्स्ट करंट अकाउंट, मितेश एंड मंगेश, करंट अकाउंट दिया है मितेश मंगेश का, क्या सेपरेटली करंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ये करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, उसके क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब करंट के क्रेडिट में जाकर लिखना है सेपरेट अकाउंट बनाकर, समझ गए। ये हो गई पोस्टिंग। यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या कहा है, लेट्स सी। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी है, इनका रेशियो दिया है 3:1। ये कब काम में आएगा, एंड में, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी मिले वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आएगा। हाँ, रहने दो इसको। आगे, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट कहा है। हाँ, इसका मतलब क्या कि दोनों पार्टनर को कमीशन देना है, दोनों पार्टनर को क्या देना है, कमीशन। कैसे, जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ना उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है। किसके ऊपर, जो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे देन उसके ऊपर कमीशन। मतलब ये वाला एडजस्टमेंट आपको एंड में ही रखना पड़ेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर कमीशन निकालना है और फिर पार्टनर को देना है, ओके। अभी पार्टनर को जो चीजें हम लोग दे रहे हैं वो सब कहाँ जा रहा है, कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ जा रही है, करंट अकाउंट में ना। सो ये वाली एडजस्टमेंट भी कहाँ पर होगी, करंट अकाउंट में। और क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्टनर को कमीशन देना पड़ रहा है, पार्टनर को कमीशन देना है ना, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो इफेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं इसके, एक करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कि पार्टनर को दे दिया कमीशन, एक्सपेंस हो रहा है। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ पा रहे हो ना आप लोग कॉन्सेप्ट कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट में। कैसे निकालोगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। देख कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। इसके इफेक्ट तो आपको पता ही है, बताओ इफेक्ट क्या हो रहा है इसके, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी पता है आपको, ऑडिट फीस 400, कैरेज 600, जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, ड्यू है, अनपेड है, देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट
ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में, ऐड हो गया, एक्सपेंस वाली साइड बढ़ रही है, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। टिक मार्क करना पड़ेगा इसका आपको, किसके ऊपर, ऑडिट फीस के ऊपर, कैरेज के ऊपर, कर दो। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। अभी ये ऐसे क्यों दिया है, देखो पीछे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है रे, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, और एडजस्टमेंट में क्या कहा है, एडजस्टमेंट में क्या कहा है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। ध्यान देना है इस एडजस्ट, किसकी एडजस्टमेंट है, देखो बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू या फिर शुरुआत में जो हमें वैल्यू दी है वो कितनी है, 48,500। एडजस्टमेंट में जाकर वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, क्या समझ में आ रहा है, पहले वैल्यू 48 थी, 48,500 थी, बाद में वो वैल्यू 46,500 हो गई। क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ यहाँ पर, कम हो गई ना वैल्यू, तो असेट की वैल्यू कम होना इज डेप्रिसिएशन, हिडन डेप्रिसिएशन है यहाँ पर, है ना, साफ साफ बताया कि डेप्रिसिएशन नहीं, घुमा फिरा के बता रहे हैं वो, कि वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 46,500 हो गई। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, 2000 से कम हुई ना, तो ये 2000 क्या है, डेप्रिसिएशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन वाला इफेक्ट है, एडजस्टमेंट है। समझ में आ रहा है आपको, बिल्डिंग 48,500 की थी, एडजस्टमेंट में वो लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू 46,500 हो गई, तो मतलब बिल्डिंग पहले इतनी थी अभी इतनी हो गई, इससे मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन की इफेक्ट यू नो, लेस किया 2,000, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, टिक मार्क करना पड़ेगा किसको, बिल्डिंग को। आगे फर्नीचर के बारे में क्या कहा है, देखो फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, अगेन सेम थिंग, डेप्रिसिएशन आप लेस करोगे, फर्नीचर में से 5% लेस किया, फर्स्ट इफेक्ट लेस, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, टिक मार्क फर्नीचर को। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस दिन भी बताया था ये एडजस्टमेंट, सेम थिंग है। देखो पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, तो फर्म का तो खर्चा ही हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, राइट, देना पड़ रहा है, तो पार्टनर के रिलेटेड एडजस्टमेंट कहा जा रही है, करंट अकाउंट में, सेपरेट करंट अकाउंट बनाकर रखा है ना, इंटरेस्ट वहां पर रिकॉर्ड करेंगे, तो एक इफेक्ट कहां पर, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के क्रेडिट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, पैसे एक्सपेंस बढ़ रहे, देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मंगेश पार्टनर है, पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए 900 के गुड्स निकाले, गुड्स विड्रॉ किए, क्या है ये, ड्रॉइंग से, तो ड्रॉइंग्स हम लोग गुड्स जा रहे, गुड्स की मूवमेंट है आउटवर्ड, दैट्स व्हाई कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट वो हो गया। दूसरा, करंट अकाउंट बना के रखा है ना पार्टनर का, तो करंट अकाउंट के वेयर डेबिट साइड में, ड्रॉइंग से कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, तो एक करंट अकाउंट डेबिट और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। आपने ये भी ऑब्जर्व किया है क्या कि जो टू इफेक्ट्स हम लोग करते हैं ना, टू इफेक्ट्स जनरली एक इफेक्ट डेबिट होता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होता है ना, वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर इज क्रेडिटेड, ये जनरली ऐसे होता है। कुछ ही एडजस्टमेंट ऐसे जिसके दोनों इफेक्ट सेम जगह पर आ रहे हैं, लाइक डिसऑनर्ड वाले, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, अदरवाइज एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसे ही इफेक्ट होता है। आगे, राइट ऑफ 1,000 as bad debts and maintain 3 RDD as 3% on sundry debtors। दो एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट्स वाला, एक डेटर्स RDD वाला, ठीक है। क्या इफेक्ट होते हैं दोनों के भी, बैड डेट्स के इफेक्ट क्या है, डेटर्स में से लेस करना है और बैड डेट्स में जाकर ऐड।
सेम थिंग आप आरडीडी के लिए भी करोगे, डेटर्स में से लेस करना है, बैड डेट्स में जाकर ऐड करना है। दो एडजस्टमेंट आ गए, बैड डेट्स पे दो, डेटर्स पे दो, टिक मार्क करोगे दो एडजस्टमेंट के, बैड डेट्स पे दो टिक मार्क और आरडीडी पे दो। बैड डेट्स आया है क्या? नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली लिख देंगे पीएनएल में। डेटर्स तो आया है ना, डेटर्स पे दो टिक मार्क कर दो। डन हो गया। हाँ, अभी इसके बाद क्या करना है? अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। चलो अकाउंट्स बनाने के लिए ले लो। टेबल बना लिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले डेबिट बैलेंस जो दिया है पोस्टिंग कर लेते हैं उसकी। फर्स्ट क्या दिया है? स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। दिस इज व्हाट? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में, फर्स्ट लाइन में लिख दो मेरे साथ। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है इसका 25,000। लिखा। नेक्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है अपनी? एसेट है ना। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? एसेट साइड में। आ जाओ उधर, लिखो बिल्डिंग। और इसके ऊपर तुम्हें एडजस्टमेंट है, स्टार किया, टिक मार्क करके रखा है, एडजस्टमेंट है। दैट्स वाई अमाउंट कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में। क्या अमाउंट है? 48,500। और इसके लिए एक लाइन आपको छोड़नी है। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या है? कैरेज। कैरेज कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। टू कैरेज, एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर, राइट? तो अमाउंट इन इनर कॉलम 1780। एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ोगे। डन। फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ रिकॉर्ड करना है? यहाँ पर ट्रेडिंग डेबिट में ही जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखो, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, अमाउंट इज 2,700। नेक्स्ट पोस्टेज। अभी पोस्टेज कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? पीएनएल अकाउंट में। ट्रेडिंग सेपरेट बनाया है, एक साथ किया है? ट्रेडिंग पीएनएल, हाँ, तो पीएनएल अकाउंट में आना है। वहां पर आकर क्या बोलोगे? टू पोस्टेज।
अमाउंट है इसका 1600, एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो अमाउंट कहाँ गया, इन आउटर कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट। एसेट में जाओ, सॉरी, अमाउंट बिल्स रिसीवेबल का 13,750। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स 700, 13,700। नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर्स, ये भी अपना कहा जाएगा एसेट साइड में, अमाउंट 52,200। एसेट में लिख दो सन्ड्री डेटर्स 52,200। इनर में क्यों लिखा, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, राइट। कितने, 2 एडजस्टमेंट है ना, तो कितने लाइंस छोड़ोगे आप, 3 लाइंस छोड़नी इसके लिए, 3 लाइन छोड़ दो वहां पर। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। ओके, ये डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट में से लेस करना है, मतलब सेल्स में से लेस करना है। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। कहाँ से लेस करना है, सेल्स में से। सेल्स लिखा है क्या, नहीं ना, एक काम करते हैं सेल्स को लिख देते। सेल्स कहाँ मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा। सेल्स दिया है 1,75,000, लिख दो बाय सेल्स 1,75,000 लेस रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड कितने हैं उसके, 1,600, लेस करो 1,75,000 में से 1,600 लेस करके क्या आ रहा है आउटर में, बताओ। किया नहीं, कैलकुलेट नहीं किया आप लोगों ने। 1,74,073, सॉरी 1,73,400। ओके, इनवर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिए है, परचेसेस। परचेसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। आ जाओ ट्रेडिंग डेबिट में, 2 परचेसेस। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, दैट्स व्हाई अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 68,900। एक लाइन छोड़नी है इसके लिए। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस। पीएनएल अकाउंट में आएगा ऑडिट फीस। 2 ऑडिट फीस 1,800। नेक्स्ट दिया है लूज टूल्स। ये अपनी क्या है, एसेट। एसेट में लिखो लूज टूल्स, अमाउंट इज 32,000 in outer column. After that, manufacturing expenses trading account में जा रहा है। Manufacturing expenses 1,820। Next, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
2600। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है जनरल एक्सपेंसेस, वो कहाँ जाएंगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 3400 टू जनरल एक्सपेंसेस 3400। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगेन पीएनएल के डेबिट में ही 2 export duty amount is 1000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड 75,000 असेट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड 75,000। उसके बाद आपको दिया है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है? 29,000 असेट में ही जाएगा। नेक्स्ट कन्वेयंस, कन्वेयंस कहा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 2 कन्वेयंस, अमाउंट है इसका 4100। आगे फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर एसेट साइड में लिखोगे अमाउंट इज 64,000। और फर्नीचर के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है ना, तो एक लाइन छोड़नी है आपको। नेक्स्ट सैलरीज कहाँ आ गया? पीएनएल के डेबिट में 2 सैलरीज। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है? नहीं है ना, नहीं, सैलरी पे एडजस्टमेंट नहीं। आउटर में आ गए 2000। रेंट रेट्स टैक्सेस, अगेन पीएनएल डेबिट, रेंट rates and taxes amount is 3,700। उसके बाद आपको दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप लोगों ने करंट अकाउंट प्रिपेयर करके रखा है, वहां पर डेबिट साइड में जाकर बोलोगे। करंट अकाउंट के डेबिट में आपको बोलना है 2 ड्राइंग्स। मितेश के ड्राइंग्स है 1200 और मंगेश के 2200। ड्राइंग्स लिख दिए, डेबिट साइड पूरी हो गई। क्रेडिट बैलेंस में आ जाओ। क्रेडिट में सबसे पहले दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लिखने के लिए, करंट का बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ दो, एक 7-8 लाइन छोड़ दो यहाँ पर, और उसके नीचे लिखो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 38,000 इन आउटर कॉलम। उसके बाद सेल्स, सेल्स ऑलरेडी लिख कर रखा है हम लोग ने। देन कैपिटल, कैपिटल आपको कहाँ लिखना है? लायबिलिटी साइड में लिखो, वहाँ पर कैपिटल्स, दोनों का नाम लिखना है, मितेश मंगेश। मितेश का कैपिटल है 1,50,000, मंगेश 50,000। मितेश का कैपिटल 1,50,000, मंगेश का कैपिटल 50,000, दोनों की टोटल आउटर में 2 लाख। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी में ही लिखना है। यह मैंने 2 लिख दिया गलती से, सॉरी, क्रेडिटर से 2 नहीं आता वहाँ पर। हाँ, क्या पॉइंट था? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज
2000. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में ही जाएगा. बिल्स पेएबल अमाउंट है इसका 18,000. नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, ये कौन से रिटर्न है? परचेस रिटर्न. क्या करोगे परचेस में से? लेस रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट इज 1,800. आउटर में आ गए 67,100. नेक्स्ट इज करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दिया है. मितेश और मंगेश करंट अकाउंट के कहाँ जाना है? क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 2,000. करंट अकाउंट के क्रेडिट में आओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मितेश का अमाउंट है 3,000, मंगेश का अमाउंट है 2,000. ओके, ये हो गई पूरी पोस्टिंग. ये समझ गए आप लोग? हाँ, जो दिया था उसको उस अकाउंट में क्या कर दिया आपने? पोस्ट कर दिया. जो एडजस्टमेंट थे उसके लिए उतनी लाइंस टिक मार्क किए थे वहाँ पर जगह छोड़ दे. यहाँ तक क्लियर है ना? तुम्हारा हुआ? अकाउंटला नावं कोण देणार? हां, अकाउंटला नावं द्यायची. बिना नावाचं अकाउंट असलं की मार्क मिळणार नाही, 0 मार्क्स. करायचे ॲडजस्टमेंट स्टार्ट झालंय ना एवढं? फर्स्ट एडजस्टमेंट है रेशो दिया है, इसका कुछ नहीं करेंगे. रेशो दिया है मितेश और मंगेश का 3:1 एंड में यूज होगा. सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें पार्टनर का कमीशन निकालने के लिए कहा है, लेकिन कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट पे. तो ये अब भी करेंगे हम लोग. इसको सबसे एंड में रखना पड़ेगा, तो ये भी एंड में गया. क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में 23,700. क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स कहाँ पर? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एसेट साइड. लिख दो ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700. Second effect in asset side, closing stock 23,700. काय आहे का? ओ, ऑडिट फीस को आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट है ना, तो इसको इनर में लिखो, एक लाइन छोड़ दो यहाँ पर. हाँ, वही एडजस्टमेंट आ गई. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600. आउटस्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं? आउटस्टैंडिंग यानी कि पे करना बाकी है तो देना पड़ेगा. तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ये पक्का ध्यान में रख लो कि क्या होता है, ऐड ही होगा. तो ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, वहां जाकर आप बोलोगे ऐड आउटस्टैंडिंग.
वहां जाकर बोलोगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है ऑडिट फीस, हाँ, और कैरेज 600, 400 ऐड कर दो इन आउटर कॉलम 2200, ओके। वैसे आउटस्टैंडिंग क्या है, कैरेज है, वो भी ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग 600 ऐड करोगे, आउटर में आ गए 2380, सही है क्या, देख लो। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग का, लायबिलिटी में, लायबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400, कैरेज 600, आउटर में आ गए 1000, डन। नेक्स्ट बिल्डिंग वाला एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन का, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, बताया ना तभी, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 48,500, अभी कितनी हो गई 46,500, उसकी वैल्यू हो गई, तो वो वैल्यू आउटर में शो करनी है, यानी कि कम हो गई ना बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। यहाँ पर आप बोलोगे लेस डेप्रिसिएशन, कितने का, कितने से कम हुआ 2000 से, तो डेप्रिसिएशन 2000 निकाल लिया। सेम डेप्रिसिएशन का और एक एडजस्टमेंट है, नीचे आपको दिया है, फर्नीचर को 5% डेप्रिसिएशन निकालना है, लिखो फर्नीचर पे लेस डेप्रिसिएशन 5%, टेल मी द अमाउंट ऑफ 5%, यहाँ पर 3000 कितना, हाँ, आउटर में 60,800। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000, फर्नीचर 3200, इन आउटर कॉलम 5200 इनका टोटल। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 2.5% पर एनम। इसका वर्किंग नोट शो करेंगे हम लोग, कैसे निकालना है देखो। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट कहा है 2.5%। जिसको ये एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ओके। कैपिटल के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट निकालना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5%, कैपिटल की अमाउंट है अपने पास, है ना 1,50,000, मितेश का कैपिटल, मंगेश का कैपिटल 50,000, दोनों के कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है आपको। निकाल लेते हैं 1 by 1। पहले मितेश क्या अमाउंट है 1,50,000 इंटू 2.5/100, 2.5% आपको निकालना है। एक सेकेंड, हाँ, हाँ, 1,50,000 के ऊपर आपको क्या करना है 2.5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी मुझे पॉइंट वाला यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं चाहिए, पॉइंट यहाँ पर बीच में आ रहा है, इसको निकालना है। निकाल सकते हो कैसे, 1,50,000 इंटू 225 और 100 लिख दिया, पॉइंट मैंने हटा दिया। लेकिन पॉइंट हटा दिया तो करना क्या है, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, तो नीचे 1 डिजिट आपने एक क्या कर दिया 0 ऐड कर दिया। तो अभी क्या हो गया 1,50,000 इंटू 25/1000, ये 3 0 को ये 3 0 कट, बचा क्या 150 इंटू 25। चलो बताओ इसका आंसर 3,750। ये किसका आया, मितेश का। सेम ऐसे ही किसका करना है, महेश का, मंगेश
मंगेश का कैपिटल इज 50,000, मंगेश का कैपिटल 50,000, उसके ऊपर 2.5%। अगेन सेम तरीके से कैलकुलेशन करना है। 50,000 इंटू मैंने ये 25 कर दिया, नीचे एक जीरो बढ़ाकर 1000 कर दिया। ये 30 को 30 कट हो गए, बचा क्या? 50 इंटू 25, बताओ 1250। ये इनका क्या निकला रे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसी होगी देखो, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। करंट अकाउंट प्रिपेयर किया आप लोगों ने, इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जा रहा है। करंट अकाउंट के कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। वहां जाकर बोलना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 3,750। मंगेश को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1,250। ओके, बिजनेस का तो पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट देने के लिए एक्सपेंस हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। वहां पर लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 बाय 1 लिखना है। मितेश का इंटरेस्ट है 3,750, मंगेश 1,250। आउटर में इनकी टोटल कितनी? 5,000। आउटर में इनका टोटल आ गया 5,000। समझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एडजस्टमेंट? आगे, गुड्स ऑफ ₹900 टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज। ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स हुए ना, तो गुड्स निकाले, तो गुड्स की एक एडजस्टमेंट कहां पर? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लिखो बाय गुड्स विड्रॉल बाय मंगेश ना फॉर पर्सनल यूज। कितने के गुड्स निकाले उसने? 900। आउटर में लिखो 900। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा ड्रॉइंग्स का? करंट अकाउंट के डेबिट साइड। 2 ड्रॉइंग्स मंगेश ने निकाले ना, तो मंगेश के कॉलम में 900। आगे, राइट ऑफ 1,000 एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स माइनस करने आपको, डेटर्स में जाओगे आप, लेस बैड डेट्स 1,000। इनर में ही आप अमाउंट लिखोगे, और एक एडजस्टमेंट है 51,200 आ गए। बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट, बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। 2 बैड डेट्स क्या? कितने रे? हाँ 1,000, सही है ना। बैड डेट्स लिख दिए 1,000। इनर में ही लिखा है मैंने, आरडीडी वाला एडजस्टमेंट है इसलिए। आगे आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेस आरडीडी 3%, कौन से अमाउंट पर? 51,200 पर 3% किया आप लोगों ने कैलकुलेट? हाँ, 51,200 पर 3% कैलकुलेट करके बताओ। 1,536। ये आपका 3% आरडीडी आया। वो आप इसमें से क्या करोगे? लेस। आउटर में क्या आया? 49,664। आरडीडी आप यहां पर क्या करोगे? जाकर बैड डेट्स में ऐड आरडीडी न्यू 3,000 कितना है? 1,536। 1,536 दोनों का एडिशन 2,536 इन आउटर कॉलम। ओके, सारे एडजस्टमेंट हो गए।
बस एक ही एडजस्टमेंट बाकी रखा है, कौन सा वाला, 1% कमीशन वाला ग्रॉस प्रॉफिट पर। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको बोला है ना 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसलिए आपको पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। चलो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज आप लोगों ने किया होगा, बताओ ट्रेडिंग की विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट की टोटल कितनी है, 1,98,000, 1,98,000 दोनों तरफ आ गए। इसमें से आप डेबिट वाली अमाउंट क्या करोगे, लेस करोगे। लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, 99,000 आया सभी का। यहां पर लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना 99,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला। इसी को आप क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, अभी एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा ये ध्यान दो, ठीक है। लेट्स सी, वर्किंग नोट कर लेते हैं इसकी। आपको बोला है कि 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, partners are entitled to get commission 1% each on gross profit. So here we have gross profit, partners commission on gross profit 1% हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले कौन है, मितेश। What is gross profit रे, 99,000, इसका क्या करोगे, 1%। बहुत ही सिंपल है, 2 0 हटाना है ना। क्या आया 990, सेम टू सेम ऐसे ही किसी का आएगा, मंगेश के लिए भी सेम आएगा ना। मंगेश का है 99,000 का 1%, यानी कि उसका भी आया 990। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या निकाला, कमीशन। पार्टनर को देने के लिए कहा है, तो कहाँ जाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 990 पार्टनर्स को दे दिया करंट अकाउंट के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 2, क्यों, क्योंकि पीएनएल के डेबिट में क्यों जा रहा है, बिकॉज खर्चा हो रहा है। टू कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, नाम लिखेंगे इनका, मितेश, मंगेश। मितेश को 990, मंगेश का 990, आउटर में कितना रहे, दोनों का टोटल करो, कितनी 1980 इन आउटर कॉलम। हो गए सारे एडजस्टमेंट, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद आपको करना है क्लोजिंग। ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के रखा है, अभी आप क्या कैलकुलेट करोगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलो मुझे टोटल बताओ, क्रेडिट साइड इज मोर राइट, 99,000 ज़्यादा है, दोनों तरफ क्रेडिट का बैलेंस लिखा आपने 99,000। इसमें से आप क्या करोगे, डेबिट वाली साइड लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, लेस होने के बाद जो बच रहा है वो बताओ, 2 नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट दोनों का है ना, मितेश का और मंगेश का। ब्रैकेट में आप लिखोगे कहाँ पर ट्रांसफर करना है इसको, करंट अकाउंट में, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। मुझे दोनों का प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है। पहले तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट बताना कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 63,684। 63,684 ये आपका नेट प्रॉफिट है। इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, रेशियो से ना,
बताओ रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? रेशो से, रेशो इज 3:1। मितेश का प्रॉफिट अभी 63,684 में से मितेश का रेशो इज 3 अपॉन इनका टोटल 4। वैसे ही आप क्या करोगे, मंगेश का कैलकुलेशन करोगे, 63,684 इंटू 1/4। आंसर बताओ किसने किया है, आंसर बताओ। 47,700 और इसका 15,921। सभी का ऐसे ही आ रहा है क्या, चेक कर लो। ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सॉरी, तुम्हारा हो गया। तुम ना स्कूल से कितने बजे आते हो? कल 3 बजे आ जाओ। तो एक दिन आओ ना, थोड़ा सा तुम्हारा वो पीछे का जो है ना बेसिक वो करा के देते हैं। हाँ वैसे कल आओ 3 बजे। तो तुम्हारा जो पीछे का है ना, जो अलग पार्ट है जो इनसे अलग है, थ्योरी का बेसिक वो कराते हैं। फिर तुम्हें जो सॉल्विंग वगैरह करने के लिए फिर ऐसे कर सकते हो तुम। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट दोनों का, मितेश का आ गया 63 एंड इसका 15,921। इसी नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में लिखोगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना है नेट प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट है 47,763, 15,921। इसके बाद क्या करोगे आप? करंट अकाउंट क्लोज करोगे, फिर बैलेंस आप लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट आपको करनी है टैली। चलो, करंट अकाउंट किसने क्लोज किया है, मुझे अमाउंट बता दो। यस माधव। मितेश का टोटल 5,000। हाँ क्या, हाँ ए बाकी कोणी टॅली केले अजून? टॅली हो गया? तुझं टॅली झालंय? किसका टैली हुआ है? हाँ, बता। 55,503। इधर का 1 दोनों तरफ लिखेंगे। 55,503, 20,161। इसमें से ये डेबिट माइनस करोगे, जो मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ 54,303। इधर 1761। ये बैलेंस आप क्या करोगे, लायबिलिटी में डालना है। वहां पर बोलोगे करंट अकाउंट, दोनों का नाम लिखना है मितेश मंगेश। ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा। मितेश का बैलेंस इज 54,303, इसका बैलेंस है 17,061। इन आउटर कॉलम द टोटल इज 4, 6, 3, 1, 71,364। बराबर है क्या? कर रहे हो आप लोग? अच्छा, मतलब टैली नहीं किया अभी तक? करो और इसको क्लोज करके मुझे टैली वाली अमाउंट बताओ।
टैली कितने से हो रहा है? 3,30,364 से चेक करो, टोटल करो और टैली कितने से हो रहा है चेक करो। 3,30,364, 3,30,364, 3,30,364 से ये होना चाहिए टैली। यस, या सो ये हो गया यहाँ पर टैली। दैट्स इट।